नमस्कार मित्रों। वर्ष 2023 में शनिदेव के गोचर का फल जानते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव वर्ष 2023 में यानी कि 17 जनवरी 2023 से क्या फल देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक शनिदेव आपके तीसरे भाव में चल रहे थे, अर्थात आपके साहस पराक्रम शौर्य में वृद्धि हो रहा था, आपके भाग्य आपका साथ दे रहा था, साथ ही साथ आपके खर्च में भी वृद्धि हुई थी, क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि पड़ी थी। 12वां भाव व्यय का होता है, हॉस्पिटल खर्चों का होता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल पर भी खर्च हुए होंगे, आपके व्यर्थ के खर्च हुए होंगे। साथ ही साथ आपके संतान, यदि आपके संतान है तो संतान से मतभेद भी हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों से अब धीरे धीरे आपको निजात मिलेगी। अब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में जाने से एक चीज़ ये होगा कि आपकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनिदेव जब भी चतुर्थ भाव में बैठते हैं या फिर अष्टम भाव में बैठते हैं तो ढैया चलता है। ढैया बड़ा परेशानी कारक होता है। तो वहाँ से शनिदेव बैठकर आपके सुख को छीन करेंगे। आपकी जो मन, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है, चतुर्थ अष्टम और द्वादश मानसिक सुख का होता है, याद रखिए। चतुर्थ होता है आपकी प्रसन्नता का, आपके सुख का। अष्टम भाव होता है आपके पेट संबंधित जो सुख मिलने वाले हैं उससे, रति संबंधी सुख। और 12वां जो घर होता है वो होता है सैया सुख होता है। अगर उसको गूढ़ भाषा में समझें आप तो रात्रि में जब सोते हैं उसका जो सुख, क्योंकि यदि किसी का 12वां भाव खराब है, कहीं से भी पीड़ित है, तो उसे सैया सुख नहीं मिलता है जल्दी, रात में बड़ा परेशान रहता है वो। तो मिलाकर देखेंगे तो जो सुख का भाव होता है, जो सुख का त्रिकोण होता है, वो 4, 8 और 12 होता है। तो शनिदेव जैसे ही चौथे भाव में आकर बैठते हैं, चौथा भाव होता है घर का, मानसिक सुख शांति का, वाहन का, आपकी माता का। यहाँ पर इन सब चीज़ों पर को शनिदेव गड़बड़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शनिदेव स्वयं इस घर के स्वामी हैं, यहाँ पर आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो अपने ही घर में रहने की वजह से आपका नया घर का निर्माण का योग बनेगा, आपका जो नया वाहन वगैरह का लेने का योग बनेगा। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु भाव को देख रहे हैं वो। तो यहाँ पर आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुटिल दृष्टि होती है। और शनिदेव की कुटिल दृष्टि जहाँ भी पड़ती है, तीसरी दृष्टि, वहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनाते हैं। अर्थात आप जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे वो भी काफ़ी संघर्ष के बाद। ऐसा लगेगा जैसे आप हार रहे हैं, फिर भी आप जीत जाएंगे। तो शनिदेव का जो गोचर होने वाला है वो आपके लिए यहाँ पर लाभप्रद होगा। किस मामले में? प्रॉपर्टी के मामले में, ज़मीन के मामले में, जायदाद के मामले में। यहाँ पर आपको उनके सुख मिलेंगे, आप वो बढ़ोतरी होगा आपका। हालांकि यदि आप कहीं पे कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी परेशानी का योग यहाँ पर बनते हुए दिखता है, क्योंकि दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, वो भी शत्रु दृष्टि पड़ रही है। तो फिर कहीं पर कलह क्लेश में या फिर सरकार से कुछ घाटा होने का योग यहाँ पर बन रहा है। तो जो भी आप सरकारी कार्य कर रहे हैं या फिर प्रमोशन वगैरह अटक सकते हैं या फिर कुछ व्यवधान आ सकते हैं, तो वहाँ पर सतर्कता बरतें। कहीं भी कुछ गलत कार्य ना करें, कुछ भी साइन वगैरह करें, कुछ भी निर्णय लें तो सोच समझकर निर्णय लें। शनिदेव का जो दसम दृष्टि है वो लगन पर पड़ रहा है। तो लगन पर शनिदेव का दसम दृष्टि पड़ने से आपका जो एक तरीके का जो बोलने की जो शैली है या फिर आपकी जो धीर गिर जो आपकी जो मुद्रा है देखने की, उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा, उसमें थोड़ा गंभीरता लेकर आइए। तो चतुर्थ पर शनि का जो आपका गोचर है वो ढैया लेकर आएगा, और ढैया परेशानी का कारक होता है। लेकिन आपके लिए ये परेशानी जो है, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि चतुर्थ में जब भी शनिदेव जाते हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनाते हैं। तो एक से ज़्यादा घर या फिर एक से ज़्यादा ज़मीन या फिर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह में आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ पर विवाद संभव है, वहाँ पर सतर्कता बरतें। यदि आप अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके प्रमोशन के भी योग बनेंगे, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक कार्य करना होगा। और जितना आप कार्य करेंगे उससे कम आपको सम्मान या फिर पारिश्रमिक मिलेगा। चूँकि शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आप माता को कहीं घुमाने वगैरह लेकर जाएं, कहीं तीर्थ यात्रा पर ज़रूर लेकर जाएं, तब जाके कुछ स्थिति सुधरेगी। और ये भी देखा जाता है कि ढैया चल रही है तो मानसिक, देखिए याद रखिए, ढैया जब भी चलती शनिदेव की
तो कितना भी अच्छा फल दे शनिदेव, लेकिन व्यक्ति मन से परेशान जरूर रहता है। तो मानसिक शांति के लिए हनुमान जी की आराधना जरूर करें, शनिदेव की आराधना जरूर करें। शनिदेव के लिए कम से कम शनिवार को ही सरसों तेल का दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि आपके लिए जो राहु हैं वो पहले से ही छठे भाव में विराजमान है, अर्थात शत्रुहंता योग बनाकर बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी उन पर पड़ेगी अब से। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए कुल मिलाजुलाकर होगी कि आप शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। कितने ही बड़ो क्योंकि अभी तक आप अपने शत्रुओं से, अपने संतान के संबंधी परेशानियों से काफ़ी परेशान थे, उनसे आपको कुछ ना कुछ मुक्ति ज़रूर मिलेगी। जहाँ पर आपके अटके पड़े हैं पैसे, अटके पड़े हैं लोन, वो मिलने का योग बनेगा। लेकिन यदि आप अब से ज़्यादा बिना सोचे समझे लोन देंगे तो वो अटकने का भी योग बनेगा। मतलब पहले जो लोन आप दे चुके हैं, पहले जो पैसे आपके अटके हुए हैं वो मिलने के योग हैं, लेकिन अब यदि आप नवीन नए तरीके से आप लोन देने की कोशिश करेंगे, वो पैसे आपके अटक सकते हैं। तो अब देने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और कानूनी प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। तो शनिदेव का चतुर्थ भाव में गोचर आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके जो व्यापार वगैरह के लिए है वो सही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए सही है, भले संघर्ष सही प्राप्त हो। आपके जो कौशल है, आपका जो गंभीर व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में गंभीरता लेकर आएँ, क्योंकि आप वैसे भी वृश्चिक राशि के हैं। वृश्चिक राशि वाले काफ़ी ज़्यादा गूढ़ रहस्य होते हैं, रहस्यमय होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत बड़ा रहस्य, अपने अंदर बहुत बड़ा राज छुपा कर रखते हैं। तो उसमें गंभीरता और लाएँ, गंभीरता और बढ़ेगी। साथ ही साथ ये भी होगा कि माता या फिर माता तुल्य जो भी हैं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, उनके स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। पिता का भी स्वास्थ्य यहाँ पर गड़बड़ हो सकता है या फिर उनसे आपका मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनिदेव दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पर सतर्कता बरतें। कुल मिला जुला कर ढैया आपके लिए परेशानी और खुशी दोनों लेकर आएगा। खुशी इस भाव में कि आपको नए घर, नया ज़मीन वगैरह मिल सकता है, नया स्थान मिल सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि है। तो अपने जन्म स्थान से आपका वैमनस्य हो सकता है, जन्म स्थान से आप दूर जा सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपका पुराना घर है उसे तोड़कर आप अलग नया घर बना सकते हैं। चतुर्थ का शनि जो है अकेलेपन की ओर अग्रसर करता है, तो अकेलेपन का भी आनंद ज़रूर लें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।